हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करिश्मा, वर्किंग एज अ बैंकर एंड मैंने बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं एंड थ्रू आउट द ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है बैंकिंग को सिंप्लीफाई करने में एंड उनके सिलेक्शंस करवाने में। अगर आप मुझे और ज़्यादा जानना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं कि क्या हमारी टेक्निक है, कैसे हम प्रिपरेशन को सिंपल एंड सॉर्टेड वे में प्रेजेंट करते हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ पर हम क्विजेस कंडक्ट करवाते रहते हैं, आपके साथ लाइव सेशंस करते हैं, वन ऑन वन सेशंस करते हैं, डाउट सेशन करते हैं, ताकि आपके लिए प्रिपरेशन, जो आपके डाउट्स हैं एवरीडे डाउट्स, वो इजीली सॉल्व हो जाए और आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर पर्सनल अपडेट्स आपको मेरी लाइफ के रिलेटेड चाहिए और मुझसे थोड़ा कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ, आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलो अब बात करते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो होने वाली है, बट जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो पर आए हैं और उनको कोई इंटरव्यू अभी उनका नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार एग्जामिनेशन में एंटर कर जाते हो ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, फिर मेंस नहीं है, तो अब हम इंटरव्यू के लिए क्यों देखें। जैसे ही आप किसी भी एग्जामिनेशन में एंटर करते हो, उसका कोई भी फेज़ हो, फेज़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो सभी आपके हो जाते हैं। इसीलिए जब मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या 7 मंथ्स में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, उसका रीज़न यही था कि डे 1 से आपकी हर जो आपका सेक्शन है, हर जो आपका स्टेप है, हर आपका फेज़ है, उसकी तैयारी आपकी शुरू हो जाती है। तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमारा तो इंटरव्यू नहीं है। अगर इंटरव्यू नहीं है, अगर आपने आज ही से इंटरव्यू की वीडियो देख ली, आपने समझ लिया इंटरव्यू क्या है, तो जब आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे तब तक ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड होंगे, और जब आप एक बार स्टेप अहेड होते हैं लोगों से, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलो इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इंटरव्यू में बेसिकली 3 चीज़ों में हम बाइफरकेट कर सकते हैं उसके प्रिपरेशन को। सबसे पहला है पर्सनल क्वेश्चंस, दूसरा है आपका करंट अफेयर्स एंड तीसरा है आपका बैंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, देखो अगर हम बैंकिंग के क्वेश्चंस की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंटरव्यू में आपको क्या चाहिए, देखो जैसे आपने प्रीलिम्स देखा, आपने मेंस देखा, वहाँ पर आपकी जो नॉलेज थी वो रिटन एग्जामिनेशन में रिटन एक फॉर्मेट में टेस्ट कर ली गई। अब है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करने की बारी। तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट वो कैसे करते हैं? थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो उस नॉलेज के लिए ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस करनी है, बैंकिंग के क्वेश्चंस करने हैं। अब बैंकिंग आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सारे सोर्सेज मैं आपको बताती हूँ। एक बार अगर आप ये कर लेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास अच्छी नॉलेज होती है, और उस नॉलेज को जब आपने रिहर्स कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। आपको इंटरव्यू में सिर्फ इतना समझना है कि एक तो आपकी नॉलेज और दूसरा आपकी रिहर्सल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होने वाला है। बैंकिंग में आपको एक बैंकिंग अवेयरनेस करना है, दूसरा फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है, और तीसरा करना है आपको जो करंट बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो करने हैं, जो न्यूज़ में आपको कवर करने को मिल जाता है। तो न्यूज़ तो आप जहाँ से भी अपनी करंट अफेयर्स करते थे वहीं से करेंगे। अब आपको बैंकिंग न्यूज़ और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपको कहाँ से करना है, बैंकिंग का स्टैटिक एंड फाइनेंशियल का स्टैटिक आपको कहाँ से करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। उस सोर्सेज के लिए जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑलरेडी कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में करना है तो आपको अनिल अग्रवाल सर से करना चाहिए। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, आप वहाँ से उनको देखते रहिए। और छोटी छोटी वीडियोज़ हैं आपकी, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे एनपीए हो गया है, कुछ भी बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने वहाँ से कवर करवा दिया, तो आप उससे कवर करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट देखने में आपको अपना दिमाग एक बनाना पड़ता है, तो वहाँ से इसीलिए आप शॉर्ट फॉर्मेट में करिए एंड यहाँ से ये चीज़ें कवर कर लीजिए। अगर आप थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट करना पसंद करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक आप कपिल काटपाल सर को देखिए, जिनकी वीडियोज़ लॉन्ग फॉर्मेट में है, मैराथन के फॉर्मेट में भी है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा एक मैराथन में कवर करवाया है। बाकी उन्होंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में वीडियोस डाल रखी हैं बैंकिंग अवेयरनेस की, और डेली करंट अफेयर्स जो बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ होगी वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा, अगर आप बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी की अच्छा करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी की अच्छी खासी नॉलेज आप चाहते हैं, तो आप मृणाल पटेल सर को देखिए। उनकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ हैं लेकिन बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हैं। अगर आपने एक बार वो देख लिया तो आपकी जो नॉलेज होगी वो अलग से रिफ्लेक्ट होगी बाकी सभी लोगों में, और जो चीज़ सब लोग बोल रहे होते हैं ना, वो बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट कुछ वहाँ पर दिया, कुछ ऐसे इनपुट्स दिए, कुछ ऐसी प्रिपरेशन दी, जो कि मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊंगी कि किस तरह से आप थोड़ा डिफरेंट हो सकते हो, कैसे शाइन थ्रू कर सकते हो। तो इसीलिए वो चीज़ें आप अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर ऐड करिए जो कि आपको कुछ एज दे पाएँ बाकी लोगों से। फिर फाइनेंशियल न्यूज़ की अगर बात आती है, तो फाइनेंशियल न्यूज़ आप जो भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है उससे पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स से पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। स्टैटिक पोर्शन याद रखने की कोशिश करिएगा। स्टैटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जब तक आप स्टैटिक नहीं समझेंगे तब तक आपको न्यूज़ समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो है हमारा पर्सनालिटी बेस्ड, आपके पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चन का सबसे पहला जो है, ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, एक पेज लीजिए, उस पर फर्स्ट पे वो हेडिंग डालिए और उसके बाद उसके क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी उठाइए। अब वीडियो वापस स्टार्ट कर लिया आपने, तो अब क्वेश्चन वहां पर लिखना। सबसे पहला होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपसे पूछा जाता है क्योंकि उस वक्त जब वो आप जाते हो, एंटर करते हो, उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो पहले से आपका बायोडेटा या जो भी कुछ आपका फॉर्म होगा वो पढ़ के रखेंगे। तो आप देखोगे जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें से 2-3 लोग होंगे जो आपके फॉर्म की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में बता रहे हो वो कोशिश करते हैं कि वो आपको आपका फॉर्म देख लें, आपसे क्या पूछना है वो चीज़ समझ लें। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा बनाना है कि आप जो वो पूछना चाहते हैं वो ना पूछें, जो आप उनसे पूछवाना चाहते हो वो पूछें। अब ये जो लाइन है ये बहुत क्लीशे साउंड करती है, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में होता है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे ले जाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, बाकी मैंने बना रखी है ऑलरेडी जो वीडियो कुछ 1-2 साल पहले, मैं वो उसका लिंक डाल रही हूँ, एक बार वो देखो, उसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो। और उसके बाद मैं आपको एक नई वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपसे पूरी डिटेल में सिर्फ उसी वीडियो में पूरी सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन रखना चाहिए और क्या आपने रखा है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर पाएंगे। मैं टेलीग्राम पर आपको डे वाइज क्वेश्चंस दूंगी और उसके बाद मैं उसमें ग्रुप में चैट्स ओपन करके आपके पूछूंगी आपको कि आप ये जो भी इसका आंसर बनाया है वो सेंड करो, और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, और लोग एनालाइज करेंगे, और फिर देखते हैं कि आपने कैसा अपना क्वेश्चन बनाया है, क्या आपने आंसर फ्रेम किया है। तो एक बार क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया, अब इसका अपना आंसर लिखना, और उसके बाद जब हम ग्रुप चैट ऑन करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पर जरूर शेयर करना अपने आंसर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लेना। अब इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा मेजर क्वेश्चन होता है कि बैंकिंग में आप क्यों आना चाहते हो, वाई बैंकिंग, आफ्टर जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, अगर वो बैंकिंग रिलेटेड नहीं है तो आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। इसका आंसर सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये 90% से ज़्यादा लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना। और ये जो मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ ना, इसके लिए एक PDF भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। वाई बैंकिंग, इसका आंसर सब लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम पे, तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन आपने लिख लेना चाहिए और इसका आंसर 2-3 आंसर्स लिखो, ठीक है, और उसमें हम फिर चेंजेस करेंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको लोग बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके जाते, नहीं प्रिपेयर करके जाते, मैंने भी अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ये गलती की थी, और वो है आपके हॉबीज़। आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ एक अच्छी हॉबी, और जो भी आप हॉबी प्रिपेयर कर रहे हो फिर उसमें आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको उसके बारे में थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक, बहुत एडवांस नहीं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें उसके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए, अदरवाइज इट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, आपको ब्लफ नहीं करना है इंटरव्यू में। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉलोअप वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और ऐसी चीज़ें कि आपको क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, आपके इंटरव्यू में आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उस सब के बारे में हम बात करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो समझो कि आप बहुत अच्छा चांस है आपके पास इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का और उनको अपने बारे में सब कुछ बताने का। एक है आपका इंट्रोडक्शन और दूसरा है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करनी है, और कुछ भी स्ट्रेंथ वीकनेस आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नेगेटिव आपके ऊपर दिखाए। ऐसी कोई नहीं बोलेगा कि मेरे को रात दोपहर में सोने की आदत है, ऐसी वही मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं डूज एंड डोंट्स सभी चीज़ों के बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आप खुद से लिखो और उसके बाद हम एनालाइज करें कि आपने क्या लिखा था क्या नहीं, और उसके बाद आप फॉलोअप वीडियोज़ जो होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, उसके लिए वो पूछते हैं रोल मॉडल। तो अपना रोल मॉडल बहुत सोच समझ के आपको चूज करना है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी चीज़ वहाँ आप बोल रहे हो ब्लफ करके नहीं बोलना है, इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो रोल मॉडल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से रोल मॉडल ढूंढ लो, प्रिपेयर कर लो। अगर बैंकिंग से ढूंढ सकते हो कोई तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप उसको एक एक्सप्लेनेशन दे सको कि क्यों आप बैंकिंग में आए, वाई बैंकिंग। जो भी चीज़ आप बोलोगे वो आपस में इंटर रिलेट होने वाली है, तो इसीलिए हर चीज़ को इंटर रिलेट करना सीखो। वाई बैंकिंग बोला तो ये मुझे पसंद आए थे, ये मेरे रोल मॉडल हैं, तो उनके बारे में चीज़ें पता होंगी। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको चूज ही क्यों करें। आप
इतने सारे लोग आए हुए हैं, आप में ऐसा क्या खास है, तो वो चीज़ आपको एक बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है। आप आगे अपना करियर कैसे देखते हो, आप कहाँ तक जाना चाहते हो, वो ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब कुछ नोट कर लो और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं खुद से। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली बैंकिंग जो है वो प्रॉफिट पर रन करती है, तो आपको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह से आप बैंकिंग में जो अपनी ब्रांच होगी उसका प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कुछ एक दो पॉइंट्स लिख लेना, एनपीए के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वीडियो में, आरआरबी वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो चेक कर लेना। उसके अलावा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक वीडियो में नहीं कवर कर सकती, वो मैं आगे फॉलोअप वीडियोस में आपके साथ कवर जरूर करूंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो एंड अपडेट्स देखते रहो। 99% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। इसके बाहर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आएंगी। जब मैं आपके साथ मॉक इंटरव्यूज भी करूंगी, मैं शेयर भी करूंगी यूट्यूब पे वो इंटरव्यूज, तो आप देखना कि उससे बाहर कुछ नहीं आता है। जो भी हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं ना, 90% क्वेश्चंस उनसे वही पूछे जाते हैं। उसके अलावा उनके पास स्कोप ही नहीं है, ना इतना टाइम होता है, 15 मिनट मैक्सिमम वो आपको देते हैं, तो उसमें यही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ पाते हैं। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो मान लो कि आप एटलीस्ट 75% जो प्रिपरेशन है वो कर चुके हो। बाकी प्रिपरेशन आपकी मेरे साथ इंटरेक्शन के बाद, वन ऑन वन सेशन या मॉक इंटरव्यू के बाद हो जाएगी। तो तब तक ये सब चीज़ें प्रिपेयर करो। बाकी डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट, और क्या आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए उस सब के लिए भी मैंने वीडियोज ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं। सो मेक श्योर आप मेरे साथ जुड़े रहें एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। मैं आपसे मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आपको और क्या डाउट्स हैं मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, एंड एज यू नो कि मैं सारे डाउट्स जो होते हैं आपके रेलिवेंट उनको रिप्लाई करती हूँ। सो वो मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने का। एंड आपके कौन कौन से डाउट्स हैं जो मुझे अगली वीडियोज़ में एड्रेस करना चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।